नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पवित्र रन टेक में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें हमारा जीके और जीएस होगा। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हम सीधे क्वेश्चन का हल करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब हम चौथे नंबर पे बात करते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा अहिंसा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा पे मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है? तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये सबसे ज़्यादा तटरेखा हमारे गुजरात जी की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हमारी स्थित है देहरादून में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गागरहोन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये हमारा है कर्नाटक में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये हमारा है भारत रत्न। सबको पता होगा भारत रत्न के बारे में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, दयानंद सरस्वती ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर है हमारा राजा राम मोहन राय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो ये सबसे प्रबल अनुयायी थे जैन धर्म के अनुयायी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दादा भाई फाल्के पुरस्कार, तो ये हमारी शुरुआत हुई थी 1969 को। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है? पर्यावरण संरक्षण, ओलंपिक खेलों, पत्रकारिता या नागर विमानन। तो इसका सही आंसर हमारा पत्रकारिता के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा जीके हो गया। अब बात करते हैं जीएस पे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है? तो इसका हमारा सही आंसर है नाभिकीय संलयन। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, ताप का एसआई मात्रक होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 का, क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए एमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी ग्रेविमीटर, डी मैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पलवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, उत्प्रेक्षक। तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है?
तो ये गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 21 का, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, आसमानी, पीला या बैंगनी? तो इसका सही आंसर है बैंगनी कलर। बैंगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ये है, इसका सही आंसर होगा हमारा लाइसोसोम। याद रखना क्वेश्चन, मोस्ट है, मोस्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा चार्ल्स डार्विन ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा, टीबी, डायबिटीज या ये तीनों? तो इसका सही आंसर है डायबिटीज, या इसको हम मधुमेह भी कह सकते हैं, मधुमेह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई है, याद रखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्लाज्मोडियम, याद रखना, प्लाज्मोडियम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? शैवालों के संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फाइकोलॉजी, याद रखना, फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल मिश्रण है तांबे और जस्ते का, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 30, फोटोग्राफी में प्रचुर हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन बनाने में उपयुक्त कार्बन होता है। तो पेंसिलिन बनाने के लिए उपयुक्त कार्बन होता है हमारा हीरा, याद रखना, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर हमारा होता है नियोप्रीन का, नहीं, नियोप्रीन का नहीं होता, यह होता आइसोप्रीन का, यह गलत है, आइसोप्रीन का, सॉरी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट, बिटुमिनियम, एंथ्रेसाइड या पीट? 4 प्रकार के होते हैं कोयले। तो इसका सही आंसर हमारा एंथ्रेसाइड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस से हमारी होती है मीथेन गैस उत्पन्न, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ईंधन के उपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑक्टेन संख्या, ठीक है। आज ये हमारी क्वेश्चन हो गए हैं पूरी 35। आपको नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।